मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल सिंगर स्टडी में। जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपको जितना समय अभी बचा हुआ है आपका एग्जाम का, उतना समय आपको क्या करना है जी, 100% आपको खुद को स्टडी पर आपको देना है मेरे सुकून, ठीक है जी। तभी आप बेहतर से बेहतर आप बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लेकर आ पाइएगा मेरे सुकून। तो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 8 का आपका एक्सरसाइज 8.4 आपको हम पिछले क्लास में शुरू किए थे मेरे सुकून, और 3 नंबर प्रश्न तक मैं क्या कर रहा था, प्रश्न को हल किया था मेरे सुकून, ठीक है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.4 का 4 नंबर से प्रश्न को हम देखने वाले हैं जी, ठीक है। ये जो आपका एक्सरसाइज है, जो आपका जो पिछले जो आपको एक्सरसाइज हम बताएं जी, 8.1 8.2 8. आपका 3 जी, इससे इसका लेवल क्या है जी, थोड़ा हाई है जी, ठीक है। मतलब जो आपको 3 एक्सरसाइज आपका था, ठीक है, इसके पिछले, ठीक है, उसका प्रश्न से लेवल क्या है जी, इस एक्सरसाइज का प्रश्न का लेवल इनक्रीज है मेरे सुकूनों, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना होगा जी, ठीक है। अगर आप 8.4 के आप एक्सरसाइज 8.4 अगर के सारे प्रश्न बना लेते हैं तो आप मैथ में तांडव मचा सकते हो मेरे सुकूनों, ठीक है। क्योंकि आपका अगर पूछा जाए तो सबसे अगर हार्ड आपका प्रश्न है तो 8.4 एक्सरसाइज में मेरे सुकून। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। यहाँ से आपका प्रश्न आपका क्या होने वाला है, और टफ होने वाला है मेरे सुकून, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 4 नंबर जो आपका प्रश्न है, ये आपका क्या एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जी, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दिया गया है जी, ऑप्शन दिया रहता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं जी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन भी दिया गया है बुक में जी। अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी तो मैथ का, तो आप देख सकते हैं जी। अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मेरे सुकूनों, 4 नंबर प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हुआ जी, ठीक है। देख सकते हैं आपके इसमें 4 प्रश्न दिया गया जी, जिसमें हम 4 नंबर का दूसरा, 4 नंबर का तीसरा प्रश्न को हम बनाएंगे, और 4 नंबर के पहला प्रश्न आपको हम बेसिक क्लास में करा चुके हैं मेरे सुकूनों, ठीक है। 4 के नंबर 4 के नंबर आपका 4 नंबर के प्रश्न नंबर 4 आपको मैं बता चुका हूँ मेरे सुकूनों, ठीक है जी। इस तरह का सवाल जी, ठीक है। तो मैं मात्र 4 नंबर प्रश्न में आपको हम 2 प्रश्न कराने वाले हैं जी, 4 के दूसरा, 4 का तीसरा जी, ठीक है। 4 का पहले आपके हवाले करने वाले हैं, इसका आंसर क्या आएगा मेरे सुकूनों, तो क्या आएगा 9 आएगा मेरे सुकूनों। और 4 का जो आपका 4 नंबर प्रश्न है, उसके उस प्रश्न को आपके हवाले करेंगे जी, ठीक है। आपका 4 के नंबर आपका 4 नंबर के 4 नंबर प्रश्न आपका है जी, 4 नंबर प्रश्न का प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न का आपका 4 नंबर प्रश्न है जी। मतलब 4 के रोमन नंबर 4 आपका प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या है जी, थीटा दिया गया, क्या है आपका ए दिया गया है जी। तो ए दिया गया है मेरे सुकून, ठीक है जी, ये है। नीचे में है 1 + cot स्क्वायर ए जी, ठीक है। तो इसको हल करके आपको आंसर बताना मेरे सुकून, ठीक है। तो आपको हम बताए थे आपको इसी तरह से एक प्रश्न और जी, कि 1 + cot स्क्वायर ए रहे बटा में 1 + tan स्क्वायर ए रहे। तो ये दोनों प्रश्न मात्र आपको बताए थे कि आपको ये इस तरह से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिले, ठीक है जी। तो ऊपर में जो आपका यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या जाएगा tan स्क्वायर। ऊपर में क्या है cot स्क्वायर ए, तो आपका आंसर क्या जाएगा cot स्क्वायर ए मेरे सुकून, ठीक है। मात्र यही दोनों प्रश्न में आपको बताए थे कि जो आपका ऊपर में रहेगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा मेरे सुकून, ठीक है। तो यही आपका 4 के रोमन नंबर 4 नंबर प्रश्न है जी, ठीक है। तो 4 के नंबर जो आपका प्रश्न है उसका 4 नंबर प्रश्न आपका यही है जी। तो आप इसको बना लीजिएगा मेरे सुकून, और 4 के 1 नंबर भी प्रश्न आप बना लीजिएगा, और 4 के 4 नंबर भी आप प्रश्न बना लीजिएगा मेरे सुकून। ये प्रश्न को, दोनों प्रश्न को मैं आपको हवाले कर रहा हूँ जी, ठीक है। हम बनाते हैं 4 के दूसरा, 4 के तीसरा नंबर प्रश्न जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले हम 4 के दूसरा नंबर प्रश्न को बनाते हैं जी। तो 4 के रोमन नंबर 2 नंबर प्रश्न को बनाते हैं जी, समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से जी। क्या हम 1 + tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा जी? तो कहेगा बिल्कुल। हम tan थीटा को कन्वर्ट करें sin थीटा बटा cos थीटा, क्या होता है, सूत्र होता है tan थीटा का जी। प्लस क्या हम sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा जी? तो कहेगा 100%, ठीक है जी।
वन प्लस क्या कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा जी, तो कहेगा बिल्कुल, ठीक है। कॉट थीटा को किस में हम कन्वर्ट कर दिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा में जी। क्या आपका ये आपका सूत्र होता है कॉट थीटा का जी, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा जी, माइनस क्या हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं वन बट्टा साइन थीटा जी, तो कहेगा बिल्कुल 100% है जी, ठीक है। ये आपका सभी यहाँ पर क्या लग रहा है सूत्र आपका यूज हो रहा है जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, सबसे पहले बताइए कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा जी, तो कहेगा कॉस थीटा होगा जी, ठीक है। कॉस थीटा होगा मेरे सुकून, तब अब क्या होगा कॉस थीटा होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या जी एक है जी, ठीक है। तो एलसीएम ले लिए, यहाँ पर आपका एलसीएम क्या गया कॉस थीटा हो गया जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके नीचे क्या जी एक है, ठीक है। क्या जी एक है मेरे सुकून, कुछ भी नहीं तो एक है जी, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या होगा एक, और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा आपका कॉस थीटा होगा जी। तो अब हम कॉस थीटा आपका एक में क्या होगा जी मल्टीप्लाई होगा, तो एक में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका कॉस थीटा होगा जी, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा जी, प्लस में आपका 1 हो जाएगा मेरे सुकून। आपको यहाँ पर क्या है जी, तो आपका भीम का जोड़ है, तो आपको भीम का जोड़ भली भांति आता होगा मेरे सुकून। यहाँ पर भी आपका क्या है जी भीम का जोड़ है। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है जी, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक में अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को साइन थीटा में कुछ फर्क पड़ने वाला है जी नहीं, दो है, ठीक है, दो को दो है, ठीक है जी। उसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दोनों में दो आपका चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा मेरे सुकून, ठीक है, मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा जी। तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा जी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका एलसीएम हो गया साइन थीटा जी, ठीक है। तो हम एक से भाग देंगे साइन थीटा में तो क्या आपका आएगा जी, क्या आएगा साइन थीटा जी। तो साइन थीटा में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी एक में जी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है जी सिंपल सा भीम का जोड़ है मेरे सुकून, आपको भीम का जोड़ आता होगा जी, ठीक है। भीम का जोड़ आपको आता होगा जी, माइनस में O1 जी, ठीक है मेरे सुकून। ये इतना क्या आपको स्टेप समझ में आ गया मेरे सुकून, बिल्कुल 100% आ गया जी। सिर्फ यहाँ पर हम क्या करें फार्मूला को यूज किए जी, ठीक है, फार्मूला को हम यहाँ यूज किए जी, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पर एलसीएम ले लिए, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से आपका यहाँ पर आपका क्या है जी भीम का जोड़ है मेरे स्कूल, ठीक है जी। आपको भीम का जोड़ आना चाहिए जी, ठीक है। तो एलसीएम ले लिए दोनों में। एलसीएम कब लिया जाता है जी, जब एक समान आपका हो तब जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे स्कूल, यहाँ पर आपको एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा जी, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक है। मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है जी, तो ए स्क्वायर माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है मेरे स्कूल, तो कहेगा 100%। तो आपका हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस में O1 का स्क्वायर जी, ठीक है, 1 का स्क्वायर जी। यहाँ पर आपका कॉस थीटा इंटू आपका हो गया साइन थीटा जी, ठीक है जी। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको बिल्कुल भली भांति आपको पता होगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आपको साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी, ठीक है जी। तो ए क्या है जी कॉस थीटा और बी क्या आपका साइन थीटा जी। नीचे में आपका है कॉस थीटा इंटू आपका साइन थीटा जी, ठीक है मेरे सुकून। इतना आपको बात समझ में आ गया ना जी, बिल्कुल 100% आया होगा जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है O1, ठीक है जी। क्या होता है O1 जी, प्लस में आपका बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जी। नीचे आपका है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जी। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकून, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा जी, माइनस आपका 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा जी, ठीक है मेरे सुकून। मैं 1 छोड़ दिया था जी, इसके लिए सॉरी जी।
ठीक है। आपको -1 यहाँ पर रहेगा ना जी, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, अब माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिखना पड़ेगा जी। अब यहाँ पर क्या होगा जी, कट गया मेरे सुकून, क्या होगा जी आपका यहाँ पर कट गया जी, ठीक है। कट गया कि नहीं, बिल्कुल कट गया मेरे सुकून, एक आपका प्लस में एक आपका माइनस में जी। अब यहाँ पर बच गया आपका 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा जी, और नीचे आपका बच गया cos थीटा इंटू साइन थीटा जी। आपका यहाँ cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर अभी आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों क्या आपका हो गया जी, कट गया मेरे सुकून। मतलब आपका आंसर आ गया इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जी, आ गया मेरे सुकून, तो 2 आ गया जी। ये आप बात को बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे जी, ठीक है। आपको 100% क्या प्रश्न आपको समझ में आ गया मेरे सुकून, बिल्कुल आ गया होगा जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है जी, ठीक है। इतना हल करने पर हमारा आंसर आया 2 जी। समझ सकते हैं मेरी बात को मेरे सुकून। क्या किए यहाँ पर जी, तो यहाँ पर हम क्या किए, पहले फार्मूला को यूज किए जी, ठीक है, कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, आपका cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, ठीक है। वहाँ पर आप ये लिख दिए जी। अब क्या करें, यहाँ पर आपका भीम का जोड़ है जी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है जी, आपका भीम का जोड़ है, तो यहाँ के हम भीम का जोड़ आपको आना चाहिए जी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, उसको यूज किए, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आपका एक फार्मूला दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है जी, ठीक है। इसके आगे हम क्या कर दिए, हल कर दिए, हमारा आंसर आ गया मेरे सुकून। तो आपको 4 नंबर के 2 नंबर प्रश्न आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। अब हम हल करने वाले हैं 4 नंबर के 3 नंबर प्रश्न को जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इस प्रश्न को हल करने वाले हैं जी, इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। आपको कहा गया है कि बराबर है, ठीक है जी, बराबर है। यहाँ पर आपको लिखा गया था क्या जी, बराबर है, ठीक है मेरे सुकून, बराबर है। समझ रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। यहाँ पर बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा 1/cos थीटा होता है। सॉरी मेरे सुकून, यहाँ पर ए है तो ए हम लिखेंगे जी। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो साइन ए बटा आपका cos ए होता है जी। अब यहाँ पर इंटू में आपका 1 माइनस साइन ए है जी, रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या होगा जी, भीम के जोड़ आपको आना चाहिए जी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भीम का जोड़ है जी, ठीक है। तो भीम का जोड़ आना चाहिए जी। यहाँ पर cos ए का एलसीएम क्या होगा, cos ए होगा। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल जी, cos ए जी, ठीक है। तो ऊपर में आपको बच गया 1 प्लस साइन ए जी, बच गया ना मेरे सुकूनो। तो कहेगा बिल्कुल 100% बच गया, बिल्कुल 100% बच गया। आप लोग का इंटू में है 1 माइनस साइन ए जी। अब समझिएगा मेरे सुकूनो, बिल्कुल ध्यान से जी। आपको यहाँ पर एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आपका फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना मेरे सुकूनो, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर आपका ए का स्क्वायर माइनस है यहाँ पर आपका बी का स्क्वायर, ठीक है जी, बी का स्क्वायर जी, बटा में आपका क्या है जी, कॉस ए है जी। इतना आपको समझ में आ गया ना मेरे सुकूनो, बिल्कुल आ गया होगा जी। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा जी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या होगा जी, साइन स्क्वायर ए हो गया, बटा आपका कॉस ए हो है जी, ठीक है। तो कॉस ए लिख दिए। आपको एक फार्मूला पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कहेगा कॉस स्क्वायर ए होता है जी, बटा में आपका क्या है, कॉस ए है जी। यहाँ पर कट गया तो आपको क्या आ गया आंसर जी, तो आपका आ गया कॉस ए जी। तो 4 के 3 नंबर प्रश्न का आप जो आपका क्वेश्चन उसका आंसर आ गया कॉस ए मेरे सुकून, ठीक है जी। क्या आपको हम पढ़ाए थे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जी, तो कहेगा बिल्कुल 100% जी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर के ये साइड लेके चलाएं तो आपका प्लस में हो गया, ठीक है जी। एक बच गया इधर जी, इधर आपका प्लस में साइन स्क्वायर ए, तो ये साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में। तो क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए जी, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, ठीक है।
आपका फार्मूला ये आपका क्या होगा, सीधा हो गया। आपका फार्मूला उल्टा भी होता है मेरे सुकून, ठीक है जी, कि वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए जी, ठीक है। अगर आपका सीधा फार्मूला मैं कहूँ तो साइन स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जी। अगर उल्टा मैं फार्मूला पूछूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा जी। इसी तरह से कॉस स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा जी। अगर आपसे पूछा जाए उल्टा में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो आपका कॉस स्क्वायर ए होगा जी, ठीक है। आपका सीधा उल्टा दोनों फार्मूला आपका यूज होगा मेरे सुकून। तो आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी समझने में जी, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुकून। तो हम 4 के रोमन नंबर 2 नंबर प्रश्न हल किए और 4 के रोमन नंबर 3 नंबर प्रश्न को हल कर दिए मेरे सुकून। तो आपके हवाले में किया 4 के रोमन नंबर 1 और 4 के रोमन नंबर 4 जी। तो ये दोनों प्रश्न आप बिल्कुल ईजी है आपके लिए बनाना जी, बिल्कुल 100% बना लीजिएगा मेरे सुकून। ऐसा प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी पहले भी आपको समझाए हैं जी मेरे सुकून बना कर जी, ठीक है। तो आपका 4 नंबर में जितना प्रश्न था आपका कंप्लीट हो गया मेरे सुकून, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी, ठीक है, सवालों को समझने में जी। अब हम 5 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाने का मैं प्रयास करता हूं मेरे सुकून। अब 5 नंबर प्रश्न को मैं हल करने वाला हूं जी। 5 नंबर प्रश्न में आपको टोटल 10 प्रश्न दिया गया है जी, ठीक है। कितना प्रश्न दिया गया जी, 10 प्रश्न। हम 10 प्रश्न को आपको हम हल करके बोर्ड पर बताऊंगा जी, ठीक है, क्योंकि ये 10 प्रश्न को आपको समझना काफ़ी ज़्यादा क्या है जरूरी है मेरे सुकून। तो बिल्कुल 100% फोकस आपको बोर्ड पर होना चाहिए जी, कि हम जो भी प्रश्न बताएं आपको 5 नंबर में, ठीक है जी, मैं आपको शुरू से बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देकर आपको समझना होगा जी, ठीक है, कि अगला स्टेप कैसे हुआ, नेक्स्ट स्टेप कैसे बढ़ा, ठीक है जी। बिल्कुल एक एक स्टेप पर आपको ध्यान रखना होगा। अब कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हुआ इसको भी आपको ध्यान रखना होगा मेरे सुकून। तो बिल्कुल 1 सेकंड भी आपको फोकस आपको बोर्ड तर से नहीं हटना चाहिए मेरे सुकून। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, क्या कह रहा समझिए। निम्नलिखित सर्व समीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है जी, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे सुकून, 5 नंबर के हम प्रश्न नंबर 1 को हल करने वाले हैं जी, ठीक है। मतलब 5 के रोमन नंबर 1 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं मेरे सुकून। इसमें आपको टोटल 10 प्रश्न दिए गए, 10 प्रश्न को मैं हल करूंगा जी। आपको क्या करना है जी, आपका ये क्या होता है, LHS होता है, ये आपका RHS होता है जी, ठीक है। तो आपको LHS को लेकर आपको RHS आपको पुराना है मेरे सुकून, ठीक है जी। आपको RHS में क्या लाना है जी, तो ये आपको लाना है जी, समझ रहे मेरे बात को, बिल्कुल जी। तो हम LHS को लेकर हम RHS में स्कूल लाएंगे जी, तब हमारा क्या होगा जी। इसीलिए हम लास्ट में लिखेंगे कि LHS बराबर आपका RHS, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं मेरे सुकून, LHS बराबर लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जी, समझ रहे मेरे सुकून। अब बताइएगा मेरे सुकून, क्या हम कॉसेक थीटा का फार्मूला जानते हैं जी, तो कहिएगा बिल्कुल कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा जी, बीच में माइनस है तो माइनस जी। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कॉस थीटा बट्टा में होता है साइन थीटा जी, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका खेला हो गया भीम का जोड़ का जी। तो भीम के जोड़ आपको 100% आना चाहिए मेरे सुकून। अगर नहीं आता भीम का जोड़ तो मेरे चैनल पर आपको बेसिक मैथ का एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से बताया गया है जी। अब बताइए मेरे सुकून, यहाँ पर साइन थीटा है जी, तो इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा जी, क्या होगा, साइन थीटा होगा जी। ऊपर में आपका क्या होगा मेरे सुकून, तो 1 माइनस में आपका कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। क्या आपको इतना समझ में आ गया मेरे सुकून, बिल्कुल आपको आ गया होगा जी, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिएगा जी स्टेप को, ठीक है।
होल स्क्वायर के कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये होगा मेरे सुकूनों कि हम 1 माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और नीचे में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जी। ठीक है, होल स्क्वायर कहने का मतलब ये दोनों पर आपका स्क्वायर है जी। मेरी बात को समझ गए? होल स्क्वायर कहने का मतलब ये दोनों पर स्क्वायर है जी। ठीक है मेरे सुकूनों, बिल्कुल मेरे बात को समझ रहे होंगे जी। अब क्या मेरे सुकूनों, मैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जी। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है जी? फार्मूला होता है मेरे सुकूनों। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, नहीं तो आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा मेरे सुकूनों, तो इसलिए मैं एक स्टेप और क्या कहते हैं नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मेरे सुकूनों? आपको हम फार्मूला एक पढ़ाए थे जी, a प्लस बी। ठीक है, a माइनस इंटू में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या है मेरे सुकूनों? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, इसको फार्मूला को मैं यूज करने वाला हूँ इसलिए लिखा हूँ। क्या इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और यहाँ पर कॉस थीटा का स्क्वायर जी। तो कहिएगा बिल्कुल आप 100% लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत कोई भी समस्या नहीं है मेरे सुकून। समझिए मेरे सुकून। ठीक है जी, अब यहाँ पर फार्मूला आपका एक बन गया मेरे सुकून, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बराबर क्या लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, नेक्स्ट आपका होगा 1 माइनस कॉस थीटा जी। ठीक है, क्या होगा? कॉस थीटा होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहने का मतलब यहाँ पर आपका 1 माइनस कॉस थीटा कितना बार है जी? तो आपका 2 बार है मेरे सुकून। ठीक है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा आपका इंटू जी। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना मेरे सुकून, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या होगा जी? ये कट गया जी। तो क्या आपका 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में आपका 1 माइनस कॉस थीटा जी। क्या हमें यही लाना था आर एच एस में जी? बिल्कुल, तो लिख देंगे इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस जी। हमारा क्या होगा जी? बराबर हो गया जी। इसीलिए आपको लिख देना लास्ट में एल एच एस बराबर आपका आर एच एस। समझिए मेरे सुकून, क्या किया जी? आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। यहाँ पर हम क्या करें? फार्मूला को यूज किए जी। ठीक है, फार्मूला का यूज कर दिए मेरे सुकून। यहाँ पर आपका भीम का जोड़ आपका खेला हो गया जी। यहाँ पर हम क्या करें? भीम का जोड़ का खेला किए। फिर उसके बाद हम आपको बताएं कि होल स्क्वायर के कहने का मतलब ये दोनों पर आपका स्क्वायर है जी, तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, और क्या हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में आपका कॉस थीटा का स्क्वायर जी? बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जी। जानते हैं ना मेरे सुकून? बिल्कुल जी। तो आपका यहाँ पर एक फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी। तो क्या आपका फार्मूला होता है जी? तो ए प्लस बी, ए माइनस आपका बी होता है जी। लिख दिए। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या? 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 बार लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? फिर वापस से आपका यही आ जाएगा मेरे सुकून। तो हमारा ये दोनों सेम था, कट गया, जो आपका बच गया वही तो हमें आर एच एस को में हमें लाना था जी। तो हमारा ये क्या होगा जी? आपका बराबर हो गया एल एच एस बराबर आपका आर एच एस जी। ठीक है जी, तो आपको बिल्कुल 100% 5 नंबर का प्रश्न नंबर 1 आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए क्या होगा जी? बेहतर होगा मेरे स्कूल में। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न 5 के रोमन नंबर हम 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। आइए 5 के रोमन नंबर 2 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं जी।
ऊपर में आपका कॉस ए बटा है 1 प्लस साइन ए, बीच में क्या है जी प्लस है, यहाँ पर आपका है 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बाई, ठीक है जी। आपको लाना है 2 सेक ए जी, ठीक है। आपको RHS में आपको क्या लाना है मेरे सुकून, क्या आपको पुराना है जी, तो आपको 2 सेक ए जी, ठीक है। तो हम LHS को लेकर चलेंगे और HS को हम क्या करेंगे जी, लेकर RHS में हमको लाना क्या जी 2 सेक ए जी, तो हम लाएंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए LHS को लेकर हम यहाँ पर चलने वाले हैं जी। तो LHS बराबर आपका हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए जी, ठीक है। मैंने सुनो कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं जी। अब यहाँ पर आपका भीम का जोड़ का खेला शुरू जी। तो भीम का जोड़ा आना चाहिए जी। अब एलसीएम क्या होगा जी, तो 1 प्लस साइन ए इंटू आपका कॉस ए क्या होगा आपका, ये एलसीएम हो जाएगा जी, ठीक है। अब क्या होगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ऊपर में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए जी प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जी, ठीक है। क्या मेरे बात आपको समझ में आ चुका है, बिल्कुल जी, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया जी, ठीक है। क्या होगा हमारा एलसीएम हो गया जी, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा, जो बच जाएगा जी उसको क्या करेंगे कॉस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका होगा कॉस स्क्वायर ए जी। अब क्या करेंगे मेरे से बोलो, कॉस ए को हम कॉस ए से भाग देंगे इसमें जी, तो आपका कॉस ए हमका कट जाएगा जी, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए जी, तो ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए में जी, तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का आपका स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, तभी आपको समझ में आने वाला है जी। अब क्या करना है मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कॉस स्क्वायर ए को उसी तरह से आपको रहने देना है जी। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर प्लस 2a आपका बी जी, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर समझ में आ गया मेरे सुनो, यहाँ पर क्या कहें ए प्लस बी का आपका होल स्क्वायर आपका है जी, ठीक है। जिसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक की जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर किए और बी की जगह पर आपका साइन है तो साइन का हम यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस आपका होता है 2ab जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 2 इंटू ए क्या जी एक है, फिर इंटू बी की जगह पर क्या जी आपका साइन ए है तो हम साइन ए लिख दें जी। नीचे में आपका है 1 प्लस साइन ए आपका इंटू में कॉस ए जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकून, अब समझिएगा जी, कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर एक जी, यहाँ पर आपका हो गया साइन स्क्वायर ए जी प्लस आपका यहाँ पर क्या होगा जी 2 साइन ए हो गया मेरे सुकूनों। क्या आपको ये समझ में आया जी, बिल्कुल समझ में आएगा जी। 2 से मल्टीप्लाई करें एक में तो आपका क्या आपका हो जाएगा 2 जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 साइन ए हो गया जी, लिख दिए, ठीक है जी। नीचे में जो आपका उसको लिख देना है जी 1 प्लस साइन ए इंटू में आपका क्या है जी कॉस ए है जी। आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी, कहिएगा 1 होता है, ठीक है जी, 1 होता है। प्लस में आपको क्या है जी 1 है और प्लस में आपको क्या है 2 साइन ए है मेरे सुकूनों, ठीक है जी। नीचे में आपका है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए जी, ठीक है। इतना बात आपको क्या समझ में आ गया मेरे सुकूनों, बिल्कुल 100% आ गया होगा जी, ठीक है। अब जोड़िएगा एक एक कितना होगा 2 प्लस 2 साइन ए जी, नीचे में जो है उसको लिखने आप लिखते जाइए जी। अब यहाँ से कॉमन क्या होगा मेरे सुकूनों, तो 2 होगा, 2 कॉमन कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 1
यहाँ आपको बच जाएगा साइन ए जी। नीचे जो आपका है उसको लिख देना है जी। नीचे में आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में आपका है कॉस ए जी। ठीक है जी। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया जी। आपको बच गया क्या जी, तो 2 बटा में आपको बच गया कॉस ए जी। तो आपका फार्मूला इसका क्या होता है जी, तो आपका होता है सेक ए जी। ठीक है, 1 बटा कॉस ए का फार्मूला क्या होता है आपका सेक ए होता है जी। ठीक है, तो ऊपर में अगर 1 रहता तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेक ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके नीचे क्या है जी आपका 2 है। ठीक है जी, तो 2 बट्टा कॉस ए का फार्मूला क्या होगा आपका 2 साइन ए होगा जी। क्या हमें ए ही लाना था, तो कहेगा बिल्कुल। तो इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस जी। ठीक है जी, हम एल एच एस को लेकर हम आर एच एस लेकर हम चलाएँ मेरे सुकूनों। ठीक है जी, एल एच एस को लिए और आर एच एस में जो लाना था वो लेकर चलाएँ जी। तो इसीलिए लास्ट में लिख दें, इसीलिए एल एच एस बराबर आपका आर एच एस जी। ठीक है, तो आपका 5 नंबर के आपका रोमन नंबर 2 नंबर प्रश्न भी आपका हल हो गया जी, बिल्कुल आसानी से मेरे सुकून। कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। अब हम 5 के रोमन नंबर 3 नंबर प्रश्न को हल करने वाला है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से। आपका प्रश्न क्या है जी, तो हम क्या करते हैं मेरे सुकूनों, जो आपका 5 नंबर की 3 नंबर प्रश्न है ना उसको छोड़ देते हैं, हम 4 नंबर प्रश्न को बनाते हैं जी। इसको बनाते हैं जी, 4 नंबर प्रश्न को बनाते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको उसको छोड़ना पड़ेगा मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका वे थोड़ा आपका टफ क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट आपका 5 के आपका 4 नंबर प्रश्न है जी, 1 प्लस सेक ए। ठीक है जी, नीचे में आपका है सेक ए जी, बराबर में आपको लाना है आपको साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जी। ठीक है मेरे सुनो, तो इस प्रश्न को अब हल करते हैं जी, बिल्कुल हल कर दूंगा जी। ठीक है, हम 5 के रोमन नंबर 3 नंबर प्रश्न को हम छोड़ दिए मेरे सुनो, हम बना रहे हैं किया तो 5 के रोमन नंबर 4 नंबर प्रश्न को जी। ठीक है, एल एच एस को हम लेकर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो एल एच एस बराबर आपका क्या लिखना है मेरे सुनो, तो आपको लिखना है एल एच एस आपका क्या है जी, ये है 1 प्लस सेक ए जी बटा में आपका सेक ए जी। ठीक है मेरे सुनो, 1 प्लस क्या इसको हम लिख सकते हैं सेक को 1 बटा कॉस ए जी। ठीक है जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, और सेक को लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए जी। ठीक है मेरे सुनो, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी। ठीक है, 1 और कॉस ए के एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 आपका कॉस ए जी। ठीक है, तो आपका कॉस ए एलसीएम हो गया जी, तो इससे भाग देंगे 1 से कॉस ए में, तो आपका क्या होगा कॉस ए होगा, तो कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 में जी, तो आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस में 1 जी, बटा में आपका क्या है जी 1 बटा आपका है कॉस ए जी। कॉस ए से कॉस ए कट गया जी। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए आपका कट गया, बच गया क्या मेरे सुनो, तो कॉस ए प्लस 1 जी, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए भी जी। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे सुनो। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से। अब हम आर एच एस को लेकर चलते हैं जी। तो आर एच एस बराबर आपका क्या लिख रहा है मेरे सुकूनों, क्या आपको दिया गया है, तो ये दिया गया है आर एच एस। ठीक है जी, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए जी। ठीक है जी, क्या साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जी, बटा में आपका क्या है जी कॉस ए है जी। ठीक है मेरे सुकून, क्या आपको ये बात समझ में आ गया मेरे सुकून, तो कहेगा 100%। अब समझिएगा मेरे सुकून, क्या इसको हम लिख सकते हो 1 का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर,
तो कहिएगा 100%। नीचे में जो आपका है वो आपको लिख देना है, ठीक है। नीचे में जो है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे मेरे सुकून। नीचे में 1 माइनस कॉस ए है जी, ठीक है, तो इसको हम लिख दिए मेरे सुकून। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है जी। तो 1 प्लस कॉस ए हो गया, ठीक है, और फिर आपको लिखना 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, और नीचे में आपका क्या है जी, बटा में 1 माइनस कॉस ए है जी। ये दोनों से में तो कट गया, आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए जी, ठीक है। तो जब हम एल एच एस को लेकर हल किए तो हमारा 1 प्लस कॉस ए आया, और आर एच एस को भी लेकर हम हल किए तो हमारा क्या आया जी, 1 प्लस कॉस ए आया जी, ठीक है। तो आपको लिख देना लास्ट में, इसीलिए एल एच एस बराबर आपका आर एच एस, ठीक है मेरे स्कूल। तो आज की क्लास में हम 5 नंबर के जो आपका प्रश्न है उसके रोमन नंबर हम 4 नंबर तक प्रश्न को आपको हल किएंगे। 5 के रोमन नंबर 3 नंबर जो आपका प्रश्न था उसको छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब आपका लगभग अभी 7 प्रश्न बचा हुआ है जी। कितना प्रश्न बचा गया जी, तो 7 प्रश्न बचा गया है जी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में इसको हम समाप्त करने का 100% कोशिश रहेगा मेरे सुगुनों, ठीक है जी। तो आज की क्लास में जितना मैं प्रश्न आपको हल किया हूँ मेरे सुगुनों, भली भांति आपको समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। आज की क्लास में जितना मैं आपको प्रश्न को समझाएं बोर्ड पर हल करके जी, ठीक है। तो अगर आपको 100% क्लास में समझ में आया तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुगुनों। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास।